हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने जो सीक्वेंस स्टार्ट किया है अपना एनसीईआरटी का, आज उसकी हम थर्ड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एंड इसकी हमने पहले दो कर चुकी है, जिसमें हमने साइंस का एक चैप्टर एंड मैथ्स का एक चैप्टर कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग साइंस का सेकेंड चैप्टर कवर करने वाले हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखें एंड इसके बाद ये वाली वीडियो देखें। ठीक, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। चैप्टर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब हमने पहले चैप्टर में अपना पढ़ लिया था कि क्या क्या फूड हम लोग खाते हैं, जगह के अकॉर्डिंग एंड कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे फूड बदल जाते हैं। सोर्सेस क्या हैं फूड के, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस टाइप के एनिमल्स हमने पढ़ लिए थे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब देखो, उसी के कंटिन्यूएशन में ये सेकंड चैप्टर है। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लिस्टेड ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने वो सारे आइटम्स को लिस्ट कर लिया था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने ये भी देख लिया था कि डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के फूड खाए जाते हैं। अ मील वुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल curry. Another may be rice, सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन बाय लेडी फिंगर। भिंडी की सब्जी, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास खाने को होती हैं। Yet another meal could be upma, fish curry and vegetables. एक्टिविटी फर्स्ट। देखो, एक्टिविटी में इसमें हमें क्या करना है, हम ये जानते हैं जो भी हम खाना खाते हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई टाइप की दाल होती है या कोई टाइप का ग्रेन्स मौजूद होता है। चाहे आप रोटी खाओ चाहे चावल खाओ, उसमें कोई ना कोई ग्रेन तो होगा ही होगा ना। या आप मीट खा रहे हो या कोई वेजिटेबल खा रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है और हमारे मील्स में, हमारे खाने में प्रेजेंट होता ही होता है ना। ये सारी वो सारी चीज़ें हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल। ये सब चीज़ें भी हम लोग कभी कभी ऐड कर देते हैं। दही है, छाछ है या अचार है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। देखो, इस टेबल में कुछ हमें मील्स दे रखे हैं। देखो, जैसे पहला रीजन के अकॉर्डिंग पंजाब, उसमें क्या टाइप का ग्रेन खाया जाता है, मक्के की रोटी खाई जाती है। दाल कौन सी खाई जाती है, राजमा खाया जाता है। और वेजिटेबल, सरसों का साग, जो मस्टर्ड लीव्स से देखा था। और क्या होता है, कर्ड होता है, घी होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कुछ लिस्ट कर दी है। अब इसी लिस्ट को आपको आगे कंटिन्यू करना है, रीजन के अकॉर्डिंग बताना है आप कौन सा ग्रेन खाते हो, कौन सी उसमें दाल है, कौन सी वेजिटेबल है, ऐसे करके मेंशन करना है। ठीक है, ये है हमारी एक्टिविटी 1। समटाइम्स वी हैव नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील। कभी कभी पर ज़रूरी तो नहीं है ना ये सारी वैरायटी हमारे पास हो ही हो, कभी कभी हम कुछ अलग भी खा लेते हैं। इफ़ वी हैव और इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम लोग वो कुछ, अगर जैसे मान लो रास्ते में आप घूमने गए हो कहीं, तो हमें जो मिलता है वो हम खा लेते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास रोटी है ही, उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार दाल है ही, सब्जी है ही। कुछ भी मिला, आप बाहर हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो जो मिलेगा वही खा लोगे। It may not be possible for us to eat such a variety of items most of the time. There must be reason though why meal usually consist of such distribution. अब सोचो ज़रा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप नॉर्मल अपने घर पे बैठे हो तो दाल चावल रोटी सब्जी ये खाते हो, है ना। तो यही चीज़ें क्यों आपके मील में होती है, कभी मतलब ऐसा क्यों नहीं बना है कि आपका नॉर्मल डेली रूटीन में सिर्फ रोटी हो, सिर्फ चावल हो। हमारी डेली रूटीन में जो नॉर्मली फूड होता है उसमें दाल चावल रोटी सब्जी जनरली यही क्यों होता है, कोई तो रीज़न होगा ना इसके पीछे। तो आज हम लोग वही सब चीज़ पढ़ेंगे, क्या रीज़न है कि हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी सब खाते हैं। आपके मम्मी पापा ने बोला होगा, आपसे सुना होगा आपने कि बेटा सब चीज़ खाओ, सारी सब्जी खानी चाहिए, सारी दाल खानी चाहिए, आपके लिए अच्छा है ना। ये सब आपने सुना होगा अपने घर वालों से। तो
उसी के बारे में हमने पढ़ने वाले हैं कि क्या है इन सब चीज़ों में, सारी चीज़ें क्यों हमें खानी चाहिए। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सारे फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। आप सब जानते हो कि जो भी डिश खा रहे हो, कोई भी चीज़ खा रहे हो, वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिल के बनता है ना। अब वो इंग्रेडिएंट, वही चीज़ जो हमें एनिमल या प्लांट कोई ना कोई एक दे रहा है। These ingredients contain some components that are needed by our body. अब उस ingredients में कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। जो चीज़ हमारी बॉडी को फ़ायदा दे, जिस चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, उस चीज़ को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, मान लो आप दाल खा रहे हो, तो दाल में ऐसा क्या है, दाल में देखो जो पल्स दाल यूज़ की जा रही है वो आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उससे आपको ताकत मिलेगी। उसमें जो पानी पड़ा है उसकी आपको ज़रूरत है, उससे आपको आपकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा। सब चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है या हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, वो चीज़ हम खा रहे हैं, तो उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जनरली जो हमारा खाना होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। ये 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेजरली सारे फूड में अवेलेबल होता है एंड हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होता है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। अभी जो डाइटरी फाइबर और पानी, ये हमारी बॉडी के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है, बट ये भी हमारे खाने में कहीं ना कहीं इंक्लूड होता ही होता है, कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसा क्यों, हम बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स को तो देखो अभी हम आपको पढ़ाएंगे कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, पर डाइटरी फाइबर्स और वाटर का डायरेक्ट कोई फ़ायदा नहीं मिलता है हमारी बॉडी को, बट इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। सारे फूड आइटम्स में क्या ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, नहीं। तो हमारे हर एक अलग टाइप के फूड में अलग टाइप का न्यूट्रिएंट मौजूद होगा। किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में विटामिन ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग इतनी वैरायटी खाते हैं। हम लोग रोटी भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। अब हमें देखो दाल है, दाल में ज़्यादातर प्रोटीन होता है, हमें प्रोटीन दाल से मिल जाएगा। हमें विटामिन मिनरल्स अपनी सब्जियों से मिल जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब हमें रोटी चावल से मिल जाएगा। इसलिए हम वैराइटीज़ खाते हैं बहुत सारे, ताकि हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सके। ठीक है, विथ some simple method we can test whether cooked food or raw ingredient contain one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fat are simpler to do as compared to test of other nutrients. Let us do these tests and record our observation in table 2.2. अब देखो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स मौजूद है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, फैट है या नहीं है, प्रोटीन है या नहीं है। तो इनके लिए कुछ सिंपल अमाउंट में टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता चल सकता है कि हमारे खाना जो हम खाना खाने जा रहे हैं, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, ठीक है, कोई भी खाना हम खाने जा रहे हैं उसमें फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या नहीं है। अच्छा देखो, जो ये टेस्ट हम लोग करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब वाला जो टेस्ट होता है वो तो सिंपल होता है, वो सिंपली आप कर सकते हो। ये जो विटामिन और मिनरल वाला होता है वो टेस्ट थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। ठीक है, for carrying out this test we will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda. इन टेस्ट को करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा चाहिए। We will also need a few test tube and a dropper. Try this test on baked food items as well as raw material. किसी पे भी कर सकते हो आप, चाहे खाना आपका पका हो चाहे कच्चा हो, दोनों में से किसी पे कर सकते हो। टेबल 2.2 shows
you a way to record the observation from these tests. Some food atoms are given in this table. You can conduct the test whether with these or any other available food atoms. आप किसी भी तरीके से टेस्ट कर सकते हो जो फूड आइटम्स टेबल 2.2 में दिए हैं उससे भी, और नहीं तो अपने से भी लेके टेस्ट कर सकते हो, उसमें टेबल 2.2 में रिकॉर्ड बना सकते हो अपना. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. अच्छा, इसको तो आप करो, बट कोई भी केमिकल जो आयोडीन का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है, उसको गलती से भी टेस्ट मत करना. ठीक है, ये सब केमिकल्स होते हैं, ये सब हमारे लिए वैसे डायरेक्टली आप कंज्यूम करोगे तो हार्मफुल हो सकते हैं. इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स. Let us begin by testing different food atoms to see if it contain carbohydrate. अब पहला टेस्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए. क्या करना है? There are many types of carbohydrate. बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं. The main carbohydrate found in our food are in form of starch and sugar. तो हमारा जो मेन टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और शुगर होता है. मतलब क्या है, अगर आप अपने खाने में ये टेस्ट कर ले जाओ कि आपके खाने में स्टार्च है, अगर कोई आपको ये बोल दे कि इसमें स्टार्च है या शुगर है, तो आप सिंपली ये कह दो अच्छा इसमें स्टार्च और शुगर है, मीन्स हमारे इस खाने में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है. ठीक है, मेनली हमें स्टार्च या शुगर से ये पता चल जाता है कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है. कार्बोहाइड्रेट जहाँ है वहाँ हमारा स्टार्च और शुगर होगा ही होगा. बात समझ में आ गई? तो अब ये टेस्ट स्टार्च के लिए हम कैसे करते हैं, जो अपना हम खाना लेना होता है, जिस खाने पे भी हमें टेस्ट करना है, उस खाने का थोड़ा सा क्वांटिटी हम अपने टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं. ठीक है, अब उस खाने के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डाल देते हैं, 2-3 ड्रॉप, सिर्फ 2-3 ड्रॉप. ठीक, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे जो कलर है फूड आइटम का वो बदल गया और वो ब्लू ब्लैक टाइप का कलर हो गया, पूरे आप खाने का कलर ही बदल गया. ये जो ब्लू ब्लैक कलर हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो भी खाना है उसमें कहीं ना कहीं स्टार्च है, और अगर उसमें स्टार्च है तो यानी वो खाने में कार्बोहाइड्रेट है. सिंपल सी बात. आपने खाना लिया, उसमें आयोडीन के सोल्यूशन डाला, वो भी ज़्यादा नहीं, 2-3 ड्रॉप ही. अगर पूरे खाने का कलर बदल गया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, तो यानी आपके खाने में स्टार्च मौजूद है, और स्टार्च मौजूद है तो यानी वो कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है. ठीक है, अब ये आप किसी के साथ भी कर सकते हो. जैसे इसमें देखो टेबल 2.2 में आपको दिया है रॉ पोटैटो के साथ जब आप टेस्ट करोगे स्टार्च का तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. ठीक है, आप सारे आइटम्स के साथ इसी तरह कर सकते हो. जो ब्लू ब्लैक कलर में हो जाए उसमें कार्बोहाइड्रेट है, जो ब्लू ब्लैक कलर में ना चेंज हो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है. ठीक, नेक्स्ट हमारा टेस्ट है प्रोटीन का. प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे? इसमें हम जो थोड़ा सा अमाउंट पहले खाने का अपना लेते हैं, जो हमें खाना टेस्ट करना है. ठीक है, अगर आपका खाना जो है, जो भी खाना है वो सॉलिड के फॉर्म में है, तो आप इसको पीस के पाउडर बना दो या पेस्ट बना दो, कुछ ऐसा बना दो, पतला सा पेस्ट या पाउडर टाइप का. ठीक है, फिर उस पेस्ट को आप अपने टेस्ट ट्यूब में ले लो. उस टेस्ट ट्यूब में साफ टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए. आपकी टेस्ट ट्यूब हमेशा याद रखना, जो भी आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करना, तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए. ये एक बहुत कॉमन सी बात है जो मतलब होनी ही चाहिए. अब इस टेस्ट ट्यूब में आप 10 ड्रॉप्स पानी के डाल दो और अच्छे से मिला दो. मतलब आपने पेस्ट बना दिया अपने खाने का, पहले पानी डाला, 10 ड्रॉप्स हो गई, फिर अच्छे से मिला दिया. फिर एक ड्रॉपर की हेल्प से आपने 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डाले और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के डाले. 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के. उसके बाद आप कुछ टाइम के लिए उसको वहीं छोड़ दो, हिलाओ और छोड़ दो. मिक्स कर दिया आपस में, मिक्स भी तो करना पड़ेगा, मिक्स कर दिया आपस में और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो. थोड़े टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो सामान है, जो खाना था, वो वॉयलेट कलर का हो गया. वॉयलेट कलर का होने का मतलब क्या है कि आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है. अगर वो वॉयलेट कलर का हो रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वो वॉयलेट कलर का नहीं हुआ तो यानी आपके खाने में कोई प्रोटीन नहीं मौजूद है.
बात समझ में आई? आपने अपना खाना लिया, उसका पेस्ट बनाया, उसमें पानी ऐड करके पेस्ट बनाया, उसमें 2 ड्रॉप सिर्फ कॉपर सल्फेट के डाले और 10 ड्रॉप्स आपने कास्टिक सोडा के डाले। अगर वो पेस्ट बन गया आपका, तो यानी आपके पेस्ट अगर आपका वॉयलेट कलर का हो गया, तो यानी आपका जो खाना है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, और अगर वो वॉयलेट कलर का नहीं हुआ, तो यानी आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा टेस्ट आता है फैट का। फैट का टेस्ट करना भी बहुत आसान है। अगर आपको अपने खाने में ये टेस्ट करना है कि आपके खाने में फ़ैट है या नहीं है, तो बस सिंपली आप क्या करिए, अपने खाने को एक पेपर में, पीस ऑफ पेपर लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें रख दीजिए खाना, ठीक है। फिर खाने को ऐसे मतलब चारों तरफ से पेपर से क्रश कर दीजिए, पूरी तरफ से पेपर से रैप कर दीजिए, और उसी में थोड़ी देर के लिए रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप अपना पेपर दोबारा खोलिए। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर फट ना जाए। अगर पेपर फट जाएगा तो उसमें से खाना बाहर गिर जाएगा। हमें वो नहीं करना है, हमारा खाना पेपर के अंदर ही बना रहा है, हमें ये ध्यान रखना है। फिर जब थोड़ी देर हो जाए, उसके बाद आप अपने पेपर को खोलिएगा, सीधा करिएगा, खाना बाहर हटा के रख दीजिएगा और पेपर को ऑब्जर्व करिएगा। क्या उसमें क्या आपको ऑयली पैचेस दिख रहे हैं, छोटे छोटे ऑयल के धब्बे, दाग, वो लग रहा है कि आपके पेपर में पड़ गया है? अगर ऐसा कुछ दिखे तो यानी समझ जाना आपके खाने में फ़ैट है, और अगर ऐसा नहीं दिखे तो यानी आपके खाने में फ़ैट नहीं है। सिंपल सी बात है। ऑयली पैचेस कैसे दिखते हैं, देखा होगा आपने कभी पेपर में, जब पेपर को थोड़ा लाइट में लेके जाओ तो हल्का सा वो उस जगह से ट्रांसपेरेंट टाइप का हो जाता है, लाइट इधर उधर दिखने लगती है, तो यानी आपके पेपर में ऑयली पैचेस पड़ गए हैं, छोटे छोटे ऑयल के धब्बे पड़ गए हैं, ठीक है। अब हमने जान लिया कि हम फैट, स्टार्च और प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं। आराम से हम अपने डे टू डे खाने में देख सकते हैं कि किस खाने में हमारा फैट प्रेजेंट है, किस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है, किस खाने में स्टार्च प्रेजेंट है, आराम से देख सकते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के लिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स और भी देते हैं, विटामिन और मिनरल, जिसको हमने देखा था कि ये हमारे खाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बताओ, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड क्या है, क्यों ज़रूरी होता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स? ये भी तो बात है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किस चीज़ में ये हमको हेल्प कर रहा है, हम क्यों खाएं भाई, हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों खाना है, क्या ये हेल्प कर रहा है? कुछ तो हेल्प करे तब तो हम खाएं, तब तो हमारे लिए सही रहे। अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है हमारी, तो हम क्यों खाएं? तो आप सबको पता होगा कि अगर आपके पास, देखो, जब थोड़ी देर के लिए खाना ना खाओ, मान लो एक टाइम आप खाना नहीं खाए हो किसी भी वजह से, तो कितनी एनर्जी कम लगने लगती है, अरे जैसे ताकत ही नहीं है, अरे काम कैसे करा जाए, अब तो ताकत ही नहीं बची है। तो क्या होता है, अच्छा चलो कुछ खा लिया जाए, उसके बाद हमें ताकत आ जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, फिर हम अपना काम कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो मेनली जो हमें सबको दिखता है कि हमें एनर्जी मिलती है अपने खाना खाने से, एक ये तो बेसिक सी चीज़ है जो हमें सबको पता चल जाती है। बाकी इनके बहुत सारे काम होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता और हमारी बॉडी में ये काम करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, what do various nutrient do for our body? न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। जो ये कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ज़्यादातर एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये जो फैट है वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर आप दोनों को कंपेयर करो कि फ़ैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कि कार्बोहाइड्रेट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ़ैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यानी फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट, इनका काम क्या है? एनर्जी देना, हमको एनर्जी देते हैं ये। अगर आपके पास कभी एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, और आपको एनर्जी चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि हाँ, हमें कुछ ऐसा खाना खाने को दो जिसमें फ़ैट या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फ़ैट ज़्यादा हो, और अगर एनर्जी सिर्फ चाहिए, ऐसे ही चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हो। इन दोनों में से कुछ भी आपको मिल जाए तो आप इंस्टेंट एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक। फूड कंटेनिंग
फैट एंड कार्बोहाइड्रेट और ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। अच्छा, ये हमें एनर्जी दे रहे हैं इसलिए इनका नाम रख दिया जाता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट हमने प्रोटीन का भी देखा था। तो प्रोटीन का काम क्या है, ये हमें हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, हम बड़े हो पाते हैं। जो हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप का डैमेज हो गया, हमें चोट लग गई, हमें कोई दिक्कत हो गई, उसमें हमें ये रिपेयर भी करता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। ग्रोथ देता है, ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर भी करता है। कहीं चोट लग गई, कहीं कोई दिक्कत हो गई, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो वहाँ पे रिपेयरिंग भी करेगा। फूड तो यानी ये हमें ग्रोथ और बड़ा कर रहा है या और हमें रिपेयर कर रहा है बॉडी को, इसलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। एनर्जी गिविंग हम लोग बोल रहे थे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें एनर्जी दे रहे थे। प्रोटीन हमको ग्रोथ दे रहा है और रिपेयर कर रहा है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग, हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। किसी भी डिजीज़ से आपको बचना है, उसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, विटामिन। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ये सब हेल्दी रखता है विटामिन। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। बहुत टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सब टाइप के विटामिन होते हैं। एंड इनफैक्ट एक और होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये सब टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। अब हर विटामिन का अपना अपना कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होता है, वो आप बड़े चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हर विटामिन की आपको ज़रूरत है, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विटामिन ए खाओ तो आपको बाकी कोई विटामिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, आपको सारे विटामिन की ज़रूरत है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब जैसे देखो, विटामिन ए का काम क्या होता है, ये हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी का काम क्या होता है, ये डिजीज़ से फाइट करता है। विटामिन डी का काम क्या होता है, ये हमारे बोन्स को और टीथ को कैल्शियम देता है। हाँ, मतलब हमारे बोन्स और टीथ हेल्दी रहेंगे अगर हम विटामिन डी ज़्यादा खाएंगे। विटामिन सी खाएंगे तो हमारी बॉडी आराम से किसी भी बीमारी से लड़ पाएगी। जिसे बोलते हैं ना, आपने इस टाइम कोरोना के टाइम पे बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी कौन स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी किस में मिलता है, सारे खट्टी चीज़ों में अधिकतर विटामिन सी मिलता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सबकी ज़रूरत हमें है ताकि हमारी बॉडी एक अच्छे तरीके से चल पाए और हमारा ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब एक खाने में सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है कि मतलब एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आपको एक ही खाने में मिल जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस while recording your observation in table 2.2. However, in the given raw material, one particular nutrient may be present in very larger quantity than the other. बट ऐसा भी तो हो सकता, मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे आपको जैसे एक विटामिन ज़्यादा मिल जाए, एक विटामिन कम मिले, बट मिल जाएगा दोनों विटामिन। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एग्ज़ाम्पल देखो इन्होंने दिया है, राइस जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है और न्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में, इसीलिए राइस को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। अब हमने देखो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब देख लिया। अब आओ जाओ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है। डाइटरी फाइबर्स को रफेज भी बोला जाता है। ये क्या होता है, रफेज मेनली वो चीज़ें होती हैं जो प्लांट प्रोडक्ट, जो हमें प्लांट से मिलती है। ठीक। होल ग्रेन्स
and pulses, potato, fresh fruits and vegetable are main source of roughage. यहाँ से आपको ज़्यादातर रफेज मिलता है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं देता है, बट ये हमारे खाने में बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है। and adds to its bulk. This help our body to get rid of undigested food. अब जब हमें ये न्यूट्रिएंट नहीं दे रहा है तो हम ये क्यों खाएं? इसका क्या काम है? क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है? तो ये इसका काम क्या है? ये हमें क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, आपने खाना खाया, अब उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा पेट में सारे न्यूट्रिएंट्स उसने ले लिए, फिर जो खाना बच गया, जो खाना नहीं डाइजेस्ट हो पाया, जो खाना रह गया, वेस्ट चीज़ें हमारी बॉडी के लिए, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये डाइटरी फाइबर्स ही हेल्प करता है। ठीक, समझ में आया? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आपकी बॉडी से जो भी वेस्ट निकलता है वो आराम से निकल पाए, वो अच्छे से बाहर भाग पाए, इसमें कौन हेल्प करता है? ये डाइटरी फाइबर्स ही हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाटर। वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। वाटर का काम होता है जो हमने खाना खाया उसमें से सारे न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्व कर लेना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। जो हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट हो गया है उसको भी बाहर निकालने में ये हेल्प करता है। कैसे? यूरिन और पसीने की हेल्प से। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो हम लोग पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, इससे हमें अधिकतर अपनी बॉडी के लिए पानी मिल जाता है। बट इसके साथ साथ जो हम खाना खाते हैं उसमें भी तो पानी मिक्स होता है, तो वहाँ से भी हमें पानी और मिल जाता है। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। अच्छा सोचो, कोई और सोर्स है जिससे आपको पानी मिलता है? तो एक हिंट आपको दें, कभी भी आप कोई फ्रेश फ्रूट लेके आते हो या वेजिटेबल लेके आते हो और जब उसको कट करने जाते हो तो उसमें से थोड़ा ना थोड़ा पानी गिरता है, जूसी जूसी टाइप का होता है ना? तो आप जब वो खाते हो, जैसे वाटरमेलन लेके आए, वाटरमेलन को खाते हो तो उसमें कितना पानी होता है? बहुत पानी होता है। तो ये जो फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आपने खाई, इससे भी तो आपको एक तरह से पानी मिल रहा है ना? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट। अब ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हम तो ये समझ गए। बट इनको भी तो खाने का एक प्रॉपर अमाउंट होगा। ऐसा तो नहीं है हम सिर्फ आज खाने में हम ऐसा करते हैं, आज खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, शाम को हम सारा फैट खा लेंगे, कल हम प्रोटीन खा लेंगे, परसों हम विटामिन खा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सारी चीज़ें जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाने हैं, हमें खाने चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट्स, उनका प्रॉपर अगर अमाउंट में आप लो, सही अमाउंट में, जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आपको खाना चाहिए, तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ अवर डाइट। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, our diet should have all nutrients that our body need in right quantity। अगर आप चाहते हो आपकी बॉडी अच्छे से बढ़े, अच्छे से मेंटेन रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती रहे, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में हैं वो प्रॉपर और सही अमाउंट में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन, नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा आपने चीज़ खा ली, न्यूट्रिएंट खा लिया, और दूसरा बहुत कम खाया। तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। एंड उसके बाद डाइट में प्रॉपर अमाउंट का रफेज और पानी भी होना चाहिए। ऐसी डाइट को क्या बोला जाता है? बैलेंस डाइट। ठीक है। अब हर एक एज का, हर एक पर्सन टू पर्सन बैलेंस डाइट डिफ़र कर जाती है। बैलेंस डाइट
बहुत सारी चीज़ों पे असर करती है, जैसे कि आपका काम क्या है उस पे भी है, आप किस एज ग्रुप के हो, आपकी हाइट क्या है, इन सारी चीज़ों पे आपकी बैलेंस डाइट अंतर हो जाएगी। ठीक है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other item being eaten within a day and so. ठीक है। नेक्स्ट, pulses, groundnuts, soya beans, sprouted seeds, fermented food, a combination of flours, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such foods provide many nutrients. इन सबसे हमें बहुत ज़्यादा nutrients मिलता है। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. अब यानी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी और आराम से आप खा सकते हो। तो कोई ऐसा नहीं है बैलेंस डाइट खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके एक्सपेंसिव खाने को ही लाना पड़ेगा। नॉर्मल चीज़ों से भी आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल सकती है। ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, it should be cooked properly so that its nutrients are not lost. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लो और आप उसके बाद सोचो कि आपको सही सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो जिस तरीके से आप खाना बना रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा ना बना दो, ऐसा ना जला दो कि आपका सारा न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो गया, ख़त्म हो गया, गायब हो गया। हमको वो न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए ना, तो वो तो हमारे खाने में होने चाहिए। If vegetable fruits are washed after cutting or peeling them, it may lost in loss of some vitamins. अगर आप उनको छीलने काटने के बाद धुल रहे हो तो उसमें से कई सारे विटामिन पानी के साथ बह जाते हैं। The skin of many vegetable and fruit contain vitamin and mineral. बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and mineral present in them. और अगर इसी तरह से आप दाल और चावल धो के मम्मी चढ़ाती हैं, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा धोने लग जाओगे तो भी हमारा बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल हट जाता है, रिमूव हो जाता है। We all know that cooking improves the taste of food. अब कच्चा खाना तो किसी को पसंद नहीं होता है। हम पकाते क्यों हैं? ताकि हमें खाना खाने में अच्छा लगे एंड हमारे पेट में जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाए। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, पर कुकिंग की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी हो जाते हैं। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excessive water is used during cooking and is then thrown away. बहुत ज़्यादा आपने पानी में खाना बना लिया और इतना पानी की ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप क्या करते हो? पानी फेंक देते हो। तो वो जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उस पानी के साथ बह जाते हैं। अब हम खाना खा रहे हैं न्यूट्रिएंट के लिए, न्यूट्रिएंट ही बह जाए तो उससे क्या फ़ायदा होगा? विटामिन सी गेट ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब भी आप खाना पकाते हो तो अधिकतर आपके खाने से विटामिन सी गायब हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है जैसे उसको गर्मी मिलती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कुछ कच्चे फ्रूट्स और कच्ची वेजिटेबल्स अपने खाने में वो कर लें, इंक्लूड कर लें। अब देखो, सबसे बढ़िया हमें ये लगा कि हमें एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, तो हमें एनर्जी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट और फैट खा लें ताकि हमें पूरा दिन की एनर्जी रह जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है हम लोग एक बार में इकट्ठा खा लें और हमारे पूरे दिन की 2 दिन की एनर्जी हम इकट्ठी कर लें और 2 दिन का चावल हमने एक बार में खा लिया। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाओगे तो वो उसकी वजह से आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, एक कंडीशन आ सकती है आपकी, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। हिंदी में बोले मोटापा। ठीक है। तो हम एक बार में बहुत ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट भी नहीं खाना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में खाओ जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट टाइम आप दोबारा खाओ। ऐसे सीक्वेंस चलाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिशियंसी डिजीज़। अब इसमें क्या होता है, अगर आप जैसे आप
कोई भी एक न्यूट्रिएंट बहुत टाइम तक ना खाओ, बहुत टाइम तक आप किसी भी वजह से नहीं खा पा रहे हो, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, आप बहुत टाइम से नहीं खा पा रहे हो, आपने बचपन से कभी कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत होगी बट उसको मिल ही नहीं रहा है, तो उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डिफिशियंसी मतलब कमी, और इसकी वजह से आपको बीमारी भी हो सकती है। अ पर्सन मे गेट इनफ फूड टू ईट, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. उसकी कमी हो जाती है। Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. और इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ या डिसऑर्डर होने लगते हैं। Disease may occur due to lack of nutrients over a long period called deficiency disease. जो इस कमी की वजह से हमने कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत टाइम से नहीं खाया, इसकी वजह से हमें एक डिजीज़ हो रही है, इसको बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज़। इफ़ द पर्सन डज नॉट get enough amount of protein in his diet for a long time, he or she is likely to have stunted growth. उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा, या उसका फेस में स्वेलिंग हो जाएगी, या उसके बालों का कलर बदल जाएगा, या उसको स्किन डिजीज़ हो जाएगी, या डायरा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसको हो सकती है। अगर किसी भी पर्सन को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत टाइम तक ये मत दो, तो उसकी ग्रोथ एकदम स्टॉप हो जाएगी, बहुत स्टॉप हो जाएगी, एकदम पतला सा हो जाएगा, एकदम पतला सा वो बच्चा, और बहुत वीक रहेगा। he or she may be unable to move, चल भी नहीं पाएगा। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी से भी बहुत सारी डिजीज़ेस और डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। और इसका सोल्यूशन क्या है, आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए, जो हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट हमें ये कुछ डिजीज़ेस दे रखे हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, दिखना कम हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में कम दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस, पूरे ही अंधे हो सकते हो। विटामिन B1 की कमी है तो क्या होगा, बेरी बेरी डिजीज़ हो जाएगी आपको। इससे क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम ही ताकत रह गई और सारी मसल्स आपकी वीक हो गई। विटामिन सी की कमी हुई तो कौन सी डिजीज़ हो गई, स्कर्वी। इसके सिम्टम्स क्या है, मसूड़े से आपका खून आने लगेगा, आपके जो चोट लगेगी वो जल्दी भर नहीं पाएगी, उसमें बहुत टाइम तक घाव बना रहेगा, जल्दी ठीक ही नहीं हो पाएगी आपकी चोट। नेक्स्ट विटामिन डी, इसकी डिजीज़ क्या है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, जो बोन्स होती हैं वो सारी सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, मुड़ जाती हैं, सॉफ्ट हो गई बोन। देखो बोन हमारी कितनी खड़ी होती है ना, रिजिड होती है, स्ट्रांगली खड़ी रहती है, तो बोन्स ही सॉफ्ट हो जाएंगी और मुड़ने लग जाएंगी। नेक्स्ट कैल्शियम की कमी हो गई तो हमें क्या होगा, बोन और टूथ टिके, आपकी सारी बोन्स वीक हो जाएंगी और आपके दांत टूटने लग जाएंगे। आयोडीन की कमी हो गई तो क्वार्टर नाम की डिसीज़ हो जाती है। इसमें आपके गले पे स्वेलिंग हो जाती है, गला आपका फूल जाता है, या फिर बच्चा मेंटली डिसेबल हो जाएगा, मतलब उसके दिमाग सही से चल ही नहीं पाएगा। आयरन की कमी हो गई तो अनीमिया हो जाएगा, इसमें बच्चा वीक हो जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको चैप्टर समझ में आ गया। अब इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। ये चैप्टर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है चैप्टर आगे, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज के चैप्टर में पूरा पढ़ा क्या क्या है। देखो, हमने अब सेकेंड चैप्टर साइंस का उठाया। चैप्टर का नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड। फर्स्ट चीज़ हमने देखी, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंसान को सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत होती है। अगर उसको ज़िंदा रहना है तो उसके पास न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसको कोई बीमारी ना हो, वो आराम से लाइफ जी पाए, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। और डाइटरी
फाइबर्स एंड वाटर, वो भी न्यूट्रिएंट्स थे। फिर हमने टेस्ट करना सीखा कि न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कैसे किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट कैसे किया जाता है। आप खाना लो, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालो, ब्लू ब्लैक कलर हो गया, यानी आपके खाने में स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट है मतलब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं। प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया, हमने खाना लिया, उसमें 2 अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, 2 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स हमने किसका डाला, कास्टिक सोडा का। अगर वो वॉयलेट कलर का हो गया तो यानी हमारे खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट फैट। फैट को हम कैसे चेक करते हैं, अपना खाना लिया, उसको पेपर में रैप करा, अगर उस पेपर में ऑयली पैचेस पड़ गए यानी हमारे खाने में फैट प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों हमें एनर्जी देते हैं, जिसमें फैट ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी देता है, इसीलिए इनका नाम क्या रखा जाता है, एनर्जी गिविंग फूड, फैट और कार्बोहाइड्रेट को। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक। नेक्स्ट विटामिन हमको हेल्प करता है सारी डिजीज़ से लड़ने में। विटामिन हमारी आइज़, बोन, टीथ, गम्स, इन सब को हेल्दी रखता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, ये इतने टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन ए हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी डिजीज़ से लड़ता है। विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ को कैल्शियम देता है। उसके बाद हमने देखा मिनरल्स भी हमें खाने चाहिए, मिनरल्स भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, उनको भी ज़रूरत होती है, और डाइटरी फाइबर्स और पानी की भी ज़रूरत होती है। फिर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे एग्जैक्ट अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में हमारे प्रेजेंट हो, इसके साथ साथ रफेज और वाटर भी प्रेजेंट हो, तो यही होता है हमारा बैलेंस डाइट। जिस भी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में प्रेजेंट हो, डाइटरी फाइबर्स और पानी के साथ साथ। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट खा लेंगे तो हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा। एक लास्ट चीज़, डिफिशियंसी डिजीज़। अगर हम बहुत टाइम तक एक न्यूट्रिएंट को नहीं खाएंगे तो हमें उसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी को फिर बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और डिजीज़ का मतलब तो आप जानते हो बीमारी। तो जो बीमारी किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हो जाए उसको बोला जाता है डिफिशियंसी डिजीज़, ठीक। तो ये पूरा था हमारा चैप्टर 2। ये चैप्टर ओवर होता है। देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी सजेशन, कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you everyone.